जब भविष्यवक्ता जोनाथन ने वर्षों पहले दाऊद का सामना किया था, उसके बतशेबा के साथ व्यभिचार और उरिय्याह की हत्या के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तलवार कभी भी दाऊद के घर से नहीं हटेगी। 2 शमूएल अध्याय 12 और श्लोक 10। हालांकि दाऊद ने पश्चाताप किया और उसे क्षमा कर दिया गया, उन पापों के परिणाम और कई अन्य, जिनमें बहुविवाह भी शामिल है, जारी रहेंगे। उसके यरूशलेम के शासन को ईर्ष्या और षड्यंत्र, संघर्ष और भी अधिक रक्तपात से कलंकित करते हुए। देखिए, परमेश्वर का वचन दाऊद के प्रभामंडल को चमकाने में रुचि नहीं रखता। यह हमें सत्य प्रदान करता है। परमेश्वर हमें यह याद दिलाना चाहते हैं कि पाप के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी। खैर, अब हमारी कथा में दाऊद इज़राइल के राजा के रूप में यरूशलेम लौट आया है। उसने अबशालोम के विद्रोह को दबा दिया है, लेकिन अब उसे एक और विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। 2 शमूएल अध्याय 20 की पहली आयत हमें बताती है कि शेबा नामक एक व्यक्ति इज़राइल के उत्तरी गोत्रों को यहूदा के गोत्र से अलग होने के लिए बुलाता है। वो कहता है, हमारे पास दाऊद में कोई हिस्सा नहीं है, हर व्यक्ति अपने तंबू में जाए। हे इज़राइल, देखिए, शेबा उत्तरी और दक्षिणी गोत्रों के बीच तनाव का फायदा उठाना चाहता है ताकि वह महल की ओर दौड़ सके और राजा बन सके, और शुरू में उसे कुछ सफलता मिलती हुई लगती है। आयत 2 हमें बताती है, इज़राइल के सभी लोग दाऊद से अलग हो गए और शेबा का अनुसरण किया। खैर, दाऊद प्रतिक्रिया देते हुए अपने नए सेनापति अमासा को यह विद्रोह संभालने के लिए यहूदा से सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए बुलाता है। जब अमासा इस मामले को जल्दी से नहीं संभाल पाता, तो दाऊद अपने एक अधिकारी अबीशै की ओर रुख करता है। आयत 6 कहती है, और दाऊद ने अबीशै से कहा, अब शेबा हमें अबशालोम से अधिक नुकसान पहुंचाएगा। उसका पीछा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह किलेबंद शहरों में पहुंच जाए और हमसे बच निकले। तो इसके साथ ही वे शेबा के पीछे निकल पड़े। अबीशै के साथ उसका भाई योआब भी है। योआब को याद होगा, वह पूर्व सेनापति है और उनके साथ एक छोटी सेना भी है। खैर, योआब वह पदावनत होने से बहुत खुश नहीं था। वह एक सिद्ध सैन्य नेता है, लेकिन वह चालाक और धूर्त भी है। अब जनरल अमासा इस बल में शामिल हो जाते हैं। जब वे शेबा का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और योआब को बदला लेने का मौका दिखाई देता है। हम यहां आयत 10 में पढ़ते हैं, अमासा ने योआब के हाथ में तलवार को नहीं देखा, तो योआब ने उसे पेट में मारा और उसकी अंतड़ियों को बिना दूसरी बार वार किए जमीन पर गिरा दिया और वह मर गया। अब पहले योआब ने कमांडर अब्नेर की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने उसे अपनी स्थिति के लिए खतरा माना था, और अब वह अमासा की हत्या करता है जिसे दाऊद ने पदोन्नत किया था। लेकिन वहां है, उसके कार्यों के लिए कोई स्पष्ट परिणाम नहीं है, कम से कम ऐसा लगता है। और आयत 20 में हमें बताया गया है कि योआब फिर से पूरे इज़राइल की सेना का कमांडर है। खैर, शेबा और उसके लोग गलील सागर के उत्तर में अब्नेर के शहर में शरण लेते हैं और योआब की सेना शहर की घेराबंदी करती है और शहर की दीवार को तोड़ने लगती है। शहर में रहने वाली एक बुद्धिमान महिला दीवार से नीचे चिल्लाती है और योआब से पूछती है कि वे उसके शहर पर हमला क्यों कर रहे हैं। जब योआब समझाता है कि वे चले जाएंगे अगर शेबा को उनके हवाले कर दिया जाए, तो यह महिला आयत 21 में वादा करती है, उसका सिर दीवार के ऊपर से तुम्हें फेंक दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि यह महिला कौन थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से शहर के नेताओं को वही करने के लिए मनाने में सक्षम थी। और आयत 22 में हमें बताया गया है कि योआब यरूशलेम राजा के पास लौट आया। और इसके साथ ही अब हम अध्याय 21 पर पहुंचते हैं, जहां इज़राइल 3 साल के अकाल की चपेट में है। दाऊद समझता है कि इस अकाल के पीछे एक आध्यात्मिक कारण है, और हम यहां पढ़ते हैं आयत 1 में, दाऊद ने प्रभु का मुख देखा और प्रभु ने कहा, शाऊल, और उसके घर पर रक्त का दोष है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मार डाला। अब शास्त्र से यह स्पष्ट नहीं है कि यह घटना कब हुई, लेकिन इसने उस संधि का उल्लंघन किया जो यहोशू ने गिबोनियों के साथ यहोशू अध्याय 9 में की थी।
शाऊल ने स्पष्ट रूप से उस संधि का सम्मान नहीं किया और स्पष्ट रूप से कई गिबोनियों को मार डाला। तो यहां आयत 2 में दाऊद गिबोनियों से पूछता है कि चीजों को सही करने के लिए क्या किया जा सकता है, और वे एक उत्तर के साथ तैयार हैं। आयत 6 में यहां एक सीधा समाधान है। शाऊल के 7 पुत्रों को हमें दे दो ताकि हम उन्हें गिबा में प्रभु के सामने लटका सकें। दाऊद उत्तर देता है, मैं उन्हें दूंगा। अब यहां पुत्र शब्द का अर्थ केवल शाऊल के वंशज है, और आपको ध्यान में रखना चाहिए यहां कोई सुझाव नहीं है कि निर्दोष पुरुषों को मृत्यु दंड के लिए सौंपा जा रहा है। हमारे पास हर कारण है यह मानने का कि ये 7 पुरुष व्यक्तिगत रूप से गिबोनियों की इस अन्यायपूर्ण हत्या में शामिल थे। अब आयत 10 में बारिश का उल्लेख यह संकेत करता है कि अकाल समाप्त हो गया है, क्योंकि न्याय किया गया है, और केवल तभी इन 7 पुरुषों के शवों को नीचे उतारा गया। इनमें से 2 पुरुषों की मां ने दिन रात उनके शवों को जानवरों से बचाया जब तक उन्हें नीचे नहीं उतारा गया, और उसके कार्य वास्तव में प्रभावित हुए। दाऊद ने शाऊल और योनाथन की हड्डियों को लाने के लिए कहा, और आयत 14 हमें बताती है कि दाऊद अब उन्हें शाऊल के पिता की कब्र में उचित दफन देता है। अब 2 शमूएल अध्याय 21 के बाकी हिस्से, साथ ही 1 इतिहास अध्याय 20 और आयत 4 से 8 समानांतर विवरण ये फिलिस्तियों के साथ आगे के संघर्षों को दर्ज करेगा। प्रत्येक संघर्ष में एक इजरायली को उसके वीरता के लिए विशेष रूप से उजागर किया गया है। प्रत्येक विवरण में एक इजरायली एक फिलिस्तीनी दानव को मार गिराता है। दाऊद पहले युद्ध में हिस्सा लेता है, लेकिन आयत 15 कहती है दाऊद थक गया। अब वह युवा दानव हत्यारा नहीं है जो वह हुआ करता था। वास्तव में आयत 16 और 17 हमें बताती हैं कि दानवों के वंशजों में से एक ने दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन अबीशै उसकी मदद के लिए आया और यिंदा और फिलिस्तीनी पर हमला किया और उसे मार डाला। खैर, इस करीबी घटना के बाद दाऊद के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि वह अब उनके साथ युद्ध में न जाए, और वे उसे यहां इज़राइल का दीपक कहते हैं। आयत 17 वे नहीं चाहते कि यह दीपक, जैसा कि कहा गया है, बुझ जाए। वे नहीं चाहते कि दाऊद मारा जाए। अभी इसमें और आगे पलिश्तियों के साथ संघर्ष में इन इस्राएली योद्धाओं ने कई दिग्गजों को मार डाला। सिबिका यहां आयत 18 में एक दानव को मारता है। बेतलेहम का एल्हनान इंदी या आयत 19 में एक और दानव को मारता है, और अंत में, जैसे कि नाटकीय रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए इन सभी दानवों की हत्या के बारे में हमें यहां आयत 20 में बताया गया है कि एक दानव जिसके प्रत्येक हाथ में 6 उंगलियां और प्रत्येक पैर में 6 अंगुलियां थीं, उसे दाऊद के अपने भतीजे द्वारा मारा जाता है। क्या दिलचस्प विवरण है। यहां कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। पहला, फिलिस्तियों के बीच स्पष्ट रूप से दानवों का एक पूरा कबीला था, और वे महान योद्धा बनने के लिए उठे। वास्तव में आयत 22 कहती है ये 4 गाठ के दानवों के वंशज थे। याद रखें, उनमें से एक दानव गोलियत था जिसे दाऊद ने वर्षों पहले मारा था। पहले। दूसरा, आयत 22 हमें बताती है कि इन दानवों को दाऊद और उसके सेवकों के हाथों मारा गया था। दूसरे शब्दों में, जैसे दाऊद ने पहले गोलियत को मारा था, वैसे ही इन इस्राएली सैनिकों ने दानवों को हराया, क्योंकि उसी प्रकार से भगवान की सुरक्षा और विश्वास योग्यता जीवों के कारण। यहां एक और टिप्पणी करना चाहता हूं। हालांकि यह पाठ हमें बताता है कि इज़राइल ने एक राष्ट्र के रूप में इन जीतों का अनुभव किया, इस तथ्य को नजरअंदाज न करें कि विश्वास और साहस वाले व्यक्तियों ने इन जीतों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हम इस बात को कम न समझें कि भगवान ने क्या किया। भगवान एक व्यक्ति के माध्यम से क्या कर सकते हैं जब वह व्यक्ति भगवान की महिमा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। यह हमारे लिए आज एक प्रेरणादायक पाठ है। इन दानवों का सामना करना एक बार की घटना नहीं है। गोलियत के रिश्तेदार थे, और वैसे ही समस्याएं भी हैं जो आज हमें सामना करती हैं। वे सभी आकार और रूप में आते हैं, और वे आमतौर पर समूहों में आते हैं। तो हम क्या करें?
आइए हम विश्वास के साथ चलते रहें, प्रभु पर भरोसा करें, उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें इस दिन की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी, कितनी भी डरावनी, कितनी भी महान क्यों न हो। आइए हम उनकी बुद्धि और उनके वचन पर भरोसा करें और आज हमारे जीवन में उनकी शक्ति पर निर्भर रहें। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।